भाईजान फिर आपने क्या सोचा है मेरे हिस्से का? 10 साल हो गए हैं, मेहरबानी करें अब तो दे दें। और मैंने तुझे कितनी दफा कहा है तेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, तू फिर आ जाता है मुंह उठा के। ऐसे कैसे नहीं बनता हिस्सा? भाईजान शायद आप भूल रहे हैं कि अब्बा जी ने फौत होने से पहले ये मकान आधा आधा हम दोनों को दे दिया था। आपने खुद कहा था कि फिलहाल तुम किराए के मकान में शिफ्ट हो जाओ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैं शिफ्ट हो गया। अब आप कह रहे हैं कि कोई हिस्सा नहीं बनता। और झूठ तो ना बोल, अब्बा जी ने कोई हिस्से नहीं किए थे। और तू किराए के मकान में अपनी बीवी के कहने पे गया था, मैंने तुझे नहीं कहा था। ओ भाईजान, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, असल में आपकी नीयत खराब हो गई है। कुछ तो खुदा का खौफ करें। मैं 10 साल से किराए के मकानों में धक्के खा रहा हूँ सिर्फ आपकी वजह से। मुझे मेरा हिस्सा दे दें या मेरे हिस्से के जो पैसे बनते हैं वो दे दे। ओए मेरे सामने ज्यादा जबान ना चला, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ कि तेरा कोई हिस्सा नहीं बनता, अब जा यहाँ से। ठीक है भाईजान, अगर आप मेरा हिस्सा नहीं देना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं कानूनी तरीके से अपना हिस्सा लूंगा। क्या हुआ अब्बा जी, आज फिर चाचू अपना हिस्सा मांगने आए हुए थे? आप देते क्यों नहीं है उनका हिस्सा? ओए तू अपने काम से काम रखा कर, बड़ों के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। अब्बा जी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अच्छे बुरे की तमीज है मुझ में। आप बहुत गलत कर रहे हैं चाचू के साथ। अब तू मुझे बताएगा कि क्या सही है क्या गलत? मैं बाप हूँ तेरा, तू मुझे ना सिखा वरना तुझे भी घर से निकाल दूंगा। हाँ हाँ अब्बा जी, मुझे भी घर से बाहर निकाल दें। वैसे भी तो आपने अपने छोटे भाई के हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। अगर अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देंगे तो आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? पागल हो गए सब। जी असगर भाई, खैरियत तो है आज मेरे दरवाजे पे। हुक्म करें, कैसे आना हुआ? भाईजान आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपकी नज़र में कोई अच्छा सा वकील है। मैंने अपने बाप के बड़े बेटे पे केस करना है। बाप के बड़े बेटे पे केस करना है? मतलब अपने बड़े भाई पर केस करना है? क्यों, खैरियत ऐसा क्या हो गया? खैरियत ही तो नहीं है भाईजान। 10 साल से मेरे हिस्से पे कब्जा करके बैठे हैं और मैं 10 साल से मांग मांग कर थक गया हूँ। आज तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि जा चला जा, कोई हिस्सा नहीं है। तो मैंने भी उन्हें कह दिया कि अब मैं कानूनी तरीके से लूंगा। आप मेहरबानी करें, कोई अच्छा सा वकील करवा दें। असगर भाई, वकील करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो वकील है मेरी नजर में, आपका केस भी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अदालतों के चक्कर में ना ही पड़े तो बेहतर है। अगर आप कहें तो मैं रशीद भाई से बात करूं, उम्मीद है कि वो मान जाएंगे, अल्लाह बेहतरी करेगा। अगर नहीं मानते तो फिर मैं जरूर कोई ना कोई वकील का बंदोबस्त कर दूंगा आपको। बात करने का कोई फायदा नहीं है आमिर भाई, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात माने। वकील तो हमें करना ही पड़ेगा। असगर भाई, आप परेशान ना हो, सब्र रखें। बस एक बार मुझे बात तो करके देख लेने दें। मुझे उम्मीद है कि इस मसले का हल जरूर निकल आएगा। चले, आप बात करके देख लें, मैं रुक जाता हूँ। मैं आपके जवाब के इंतजार में हूँ। वाह मेरे मालिक वाह, कैसा दौर आ गया है। ओ वाह। और सुनाए आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत तो थी, काफी अरसे बाद चक्कर लगाए, कहाँ मसरूफ थे आप? जी जी रशीद भाई, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस वो ज़रा गांव गया हुआ था मैं, ज़मीन जायदाद की तकसीम करनी थी, बहन भाइयों को उनके हिस्से देने थे, इसलिए काफ़ी दिन लग गए वहाँ पे। अब अल्लाह का शुक्र है कि सब बहन भाइयों को उनका हिस्सा दे के राज़ी कर लिया है मैंने। जब बहन भाई राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी। बहन भाइयों को नाराज़ करके अल्लाह की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता मैं। सही कह रहे हैं आप। वैसे सब बहन भाइयों को उनका हिस्सा दे दिया आपने? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रशीद भाई, मैंने अपने सब बहन भाइयों को उनका पूरा पूरा हिस्सा दिया है, किसी का कोई हक नहीं मारा। हाँ अलबत्ता अगर कोई बहन या भाई अपनी खुशी से अपना हिस्सा देना चाहे या हिस्से के बदले में पैसे लेना चाहे, फिर तो गुंजाइश है, ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि ये सरासर गलत और गुनाह है। और ये तो कानूनी और शरई मामला है, हर कोई जानता है इस बारे में। और हमारे माशरे में कुछ लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो बहन भाइयों का हक मार के बैठे हैं। वैसे आपने तो अपने भाई को हिस्सा दे दिया होगा ना? जी जी, मैंने तो कब का अपने भाई को हिस्सा दे दिया। जो बातें आपने की है ना, मैं सब जानता हूँ। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जीते जी अपने भाई को उसका हिस्सा दे दिया। और वैसे भी जिंदगी का कोई पता नहीं है कब मौत आ जाए। मैं आज ही गांव से वापस आया था, सोचा आपकी खैर खैरियत मालूम कर लूं। अब मुझे जरा काम है तो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी भाईजान, बात करके देख लिया आपने?
क्या जवाब दिया मेरे बाप की बड़ी औलाद ने? जी जी असगर भाई, बात करके देख लिया मैंने। अल्लाह बेहतरी करेगा, उम्मीद है आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। और ये आप बार बार क्या कह रहे हैं कि मेरे बाप की बड़ी औलाद, बड़ी औलाद, ऐसा ना कहा करें, अच्छा नहीं लगता। जो भी है, जैसा भी है, आपका बड़ा भाई है वो। ऐसे बंदे को क्या बड़ा भाई मानना? अगर वो मुझे अपना छोटा भाई समझता ना तो यूं मेरा हक मार के ना बैठा होता। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक खैर करेगा। आप थोड़ा सा इंतजार तो करके देखें। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको जरूर समझ आ गया होगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें।